अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हूँ हैदराबाद टाइम्स के साथ एक बार फिर आपके साथ मौजूद। इस वक्त नाज़रीन मैं हूँ हैदर चौक हैदराबाद में। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो एक बयान आया और उन्होंने जो है वो एक सियासी जमात MQM से जो है वो हाथ मिलाया है, हाथ बढ़ाया है और उनके साथ अल्लाह किया है और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी हलचल भी मची है सियासत में और अपोजिशन जो है वो सारी एक तरफ हो गई है और लोगों के भी काफ़ी व्यूज़ चेंज हुए हैं। हैदराबाद में जो जोनल ऑफिसेज़ 5.5 साल से सील थे वो कल सारे ओपन हो गए हैं। इसी सिलसिले में आज हम निकले हैं लोगों के कुछ व्यूज़ लेने के लिए कि खान साहब का ये जो यू टर्न है ये किस तरफ जाएगा और खान साहब के साथ साथ ये हमें MQM का भी यू टर्न नज़र आ रहा है। देखते हैं कि ये दोनों यू टर्न्स मिलके कहाँ जाके रुकते हैं और क्या इसका अंजाम निकलता है। तो आइए मिलते हैं लोगों से और लोगों से उनके व्यूज़ लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं और कैसा देखते हैं। MQM से हाथ मिलाने पे मजबूर हुए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या ये इनका जो अलाय है ये कब तक चलेगा? मैं समझता हूँ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी उसमें MQM ने वोट किया था तो उससे पहले एक पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था जो जमहूरी तरीका है। तो मैं समझता हूँ वो सवाल उसी वक्त ख़त्म हो गया था। इमरान खान साहब आए थे, मादी में भी उनका प्लान था, लेकिन अब के वो आए और मेहमानदारी की रिवायत के तहत उनको पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उनकी खातिर मदालत की गई। जिस तरह हमारी सकाफ़त है, हमारी रिवायत है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कि पाकिस्तान की वाहिद मुतवस्सित तबके की जमात है कि जिसके अंदर तमाम सियासी मजहबी जमातों के लोगों ने MQM के मरकज़ी हेडकोार्टर का हमेशा दौरा किया है और ये सियासी गुफ्तगू ये जारी और सारी रहती है। कल का ये जो यू टर्न है इसके बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ऐवान में जो भी मेंबर होता है, जो पार्टी होती है, उसको ऐवान का जो सरबराह होता है वो उसको साथ लेके चलना पड़ता है। अब वज़ीर-ए-आज़म है, पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो भी वज़ीर MQM है, GDA है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जितनी भी जमातें हैं उसको साथ लेके चलना है। लेकिन अब मामला है जब वज़ीर-ए-आज़म को अदम-ए-एतमाद लाने के लिए कोशिश की जा रही है तो उस कश्मकश में, उस मुसीबत में वो ख़ुद को बचाने के लिए कोई नाजायज़ मुतालबात न माने जाए। असल में गवर्नमेंट जो है सही चल रही है अपने हिसाब से और PTI की हुकूमत जो है अच्छा काम कर रही है, लेकिन पब्लिक थोड़ी सी परेशान है। सूरत हाल मुल्क की जो है बहुत गंभीर है और गरीब आवाम जो है वो परेशान है। और तो सब कुछ चल रहा है, शहर भी खुले हुए हैं, कारोबार भी चल रहा है। अब तो बहुत बेहतर है। तो MQM तो हिस्सा है पूरे सिंध का, सिंध में हर जगह पे है, तो ऑफिस चलने चाहिए। अलायंस हुआ है और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि हालात थोड़े चेंज होंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात यह है कि दीन में हमारे में हमें हुक्म दिया गया है कि अनमल अमाल बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पे होता है। अगर हमारी नीयत कोई अच्छी है और सारे बैकग्राउंड के पीछे कोई नीयत अच्छी है तो सब चीज़ बेहतरीन है। अगर नीयतों में फेर है और सिर्फ अपने मुफादात के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। फिर हमारी आवाम की, न हमारी किसी सिंध की आवाम की कोई MQM से दुश्मनी है, न हमारी PTI से दुश्मनी है, न पीपल्स पार्टी से दुश्मनी है, न किसी सियासी जमात से दुश्मनी है। ये अलाइंसेस वक्त और तक के तकाज़े हैं। अब आज इनको क्यों याद आ रहा है सबको? ये अलाइंसेस अभी क्यों याद आ रहे हैं? 3.5 साल इन्होंने आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया है सब ने? असल में मकसद कहने का ये है कि एक पार्टी का नाम ही यूटर्न है, ठीक है, और 2016 में MQM को एक दहशतगर्द करार तंजीम दिया गया जहाँ पर सिर्फ टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बोरी पे एक सिस्टम चला। आज ये नालायक नायल वज़ीर आज़म जो हमारा बेटा है, जिसकी वजह से 2 ताले बाइक पे मार के घूमना पड़ रहा है क्योंकि हम ही सेफ नहीं है, ना हमारे बच्चे सेफ है। आए दिन देखो आप, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला होता है, कहीं बच्चा मारा जाता है, कहीं बच्चा अगवा किया जाता है। ये क्या है? बेरोज़गारी, ना घर मिला ना रोज़गार मिला, कोई चीज़ नहीं मिली। जो वादे किए सब झूठे किए। अब ये खुद को बचाने के लिए MQM से हाथ मिलाया गया है। गवर्नमेंट ने एक नया यू टर्न लिया है, MQM के साथ हाथ मिला गया, क्या समझते हैं? जी, अच्छा इक़दाम है मैं समझता हूँ, क्योंकि हैदराबाद के लिए यही लोग काम करते हैं। इसके अलावा तो किसी पार्टी को हमने नहीं देखा जो कि तरक्याती काम हो रहे हों। तो MQM के हवाले से तो अच्छी बात है। ये क्या तरक्याती काम किए MQM ने यहाँ पर? अब तक जितने भी रोड बने, सेवरेज का निज़ाम है, पानी का है, बिजली के निज़ाम है, सारा MQM ने किया है। बाकी पार्टियों ने तो कुछ नहीं किया। PTI की गवर्नमेंट को इतना टाइम हो गया, कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब मिले हैं MQM के साथ
और अलाय किया उनके साथ, उससे पहले बहुत मुखालिफत थी। क्या समझते हैं इसके क्या नतीजे? नहीं, मेरे ख्याल में सियासी मुलाकातें तो होनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, उसके नेगेटिव जो हैं वो असरात नहीं आने चाहिए, उसे पॉजिटिवली वे में लिया जाना चाहिए। तो पॉजिटिव वे में ये है कि अगर सियासी तौर पे कोई उनकी एक्टिविटी है तो उस पर तो कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ सियासी लोगों से भी बात की और समाजी कारकुनों से भी हमारी बात हुई। सबके जो हैं वो पॉजिटिव ख़यालात हैं और हर कोई इस अलाय को जो है वो पॉजिटिवली ले रहा है और सबका ये ख्याल है कि अगर इसमें कोई नेगेटिविटी ना आए और पॉजिटिव वे में ये चलता रहे तो ये एक बहुत अच्छा अमल है, एक जमहूरी अमल है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और पैकेज के साथ। कैमरामैन अल्ताफ़ बलोच के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।